मानक अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने अपना यहाँ दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है और वह है क्षेत्रफल से रिलेटेड। क्षेत्रफल यानी रकबा। आज एक हमने सोचा कि क्षेत्रफल निकालने का एक सबसे तेज और आसान ट्रिक आपके समक्ष रखें, जहां नक्शा पैमाना भिन्न भिन्न हो, नक्शा पैमाना अलग अलग हो। एग्जाम्पल देकर भी हम समझाएंगे इसमें। तो पहले टॉपिक लिख लेते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। टॉपिक है रकबा, इसी को कहते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालने का सबसे तेज और आसान ट्रिक। जहां नक्शा पैमाना भिन्न भिन्न हो, भिन्न हो। चलिए इसको हम देख लेते हैं। नक्शा का पैमाना अगर अलग अलग हो तो क्षेत्रफल कैसे निकालने, बहुत आसान तरीका है और इन्हीं आसान तरीका को हम अपनाते हुए, मान लिया कि बहुत सारा क्षेत्रफल हम निकालते रहे हैं, बहुत सारा वीडियो इस पर हमने दिया भी आपके समक्ष, और एक ये भी वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट ही है। तो चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं कि नक्शा का पैमाना अगर डिफरेंट हो तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालें। अब नक्शा पैमाना यहां पर लिख देते हैं। नक्शा पैमाना और इसी नक्शा पैमाना पर दो प्लॉट हम बनाते हैं। एक प्लॉट ले लिया यहां पर, एक प्लॉट यहां पर लिया और दूसरा प्लॉट यहां ले लेते हैं। दूसरा प्लॉट यहां ले लेते हैं। चलिए ये दो प्लॉट हमने लिया। यहां इसका ये पैमाना लिखा हुआ है 32 इंच बराबर 1 मील। ये नक्शा पैमाना लिखा हुआ और यहां लिखा हुआ है 64 इंच बराबर 1 मील। और औजार पैमाना क्या होता है? ये तो नक्शा पैमाना हो गया, ये इसलिए लिख दिया यहां पर कि इसको भी देखिए नक्शा पैमाना है और ये भी आपका ये नक्शा पैमाना है, इसलिए तीर लगा दिया कि नक्शा में ये बात लिखी गई है कि ये प्लॉट बना है 32 इंच बराबर 1 मील पर और ये प्लॉट बना है 64 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर। आप समझते हो पहले बहुत सारा वीडियो पैमाना पर दिया जा चुका है। 32 इंच बराबर 1 मील का मतलब होता है कि कागज पर यानी नक्शा पर 32 इंच की दूरी तय करोगे तो जमीन पर 1 मील की दूरी तय करना है, और यहां कागज पर यानी नक्शा पर 64 इंच की दूरी हम तय करेंगे तो जमीन पर 1 मील की दूरी तय करेंगे। अब यहां एक चीज और जान लेते हैं, औजार पैमाना।
औजार पैमाना ये औजार पैमाना जो होता है वह 16 इंच बराबर 1 मील पर बना होता है। ये फिक्स है, इसमें कोई उलट पलट नहीं होता, ये अस्थाई है, ये अस्थाई है, इसमें उलट पुलट नहीं होता। यहां नक्शा पैमाना बदलता रहता है, आपको मापी जो भी होगी ऐसी पैमाना से मापी होगी। औजार पैमाना में हमने बताया कि गुनिया है, वो टॉक है, डायगोनल स्केल है, आइडम कोम है, ये सारे बने हुए हैं 16 इंच बराबर 1 मील। और इसी से आप नक्शा मापते भी, नक्शा में बने प्लॉट की लंबाई चौड़ाई मापते हो। चलिए इसी गुनिया से, गुनिया को ही ले ले एक एग्जांपल के रूप में। गुनिया से हमने ये 32 इंच बराबर 1 मील जो नक्शा में नक्शा पैमाना लिखा है इसकी माप की तो ये हमको मिला, लंबाई मिल गया 400 करीब, और ये चौड़ाई मिला 100 करीब। अब इस प्लॉट की लंबाई 400 करीब और चौड़ाई 100 करीब, ये मिला। पैमाना क्या है? 32 इंच बराबर 1 मील। इसको हमने इस गुनिया से 16 कारण की 16 इंच बराबर 1 मील पर ही ये गुनिया बना हुआ है। इसकी लंबाई हमने मापी उस गुनिया से तो मिला 800 करीब, चौड़ाई 100 करीब। अब आपको क्षेत्रफल निकालना है, और वो क्षेत्रफल हम आज सोच रहे हैं कि लंबाई चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं करें। लंबाई चौड़ाई में परिवर्तन न करते हुए वास्तविक क्षेत्रफल निकालने तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये कैसे निकलेगा इसका? पहले हम देखेंगे कि ये 32 इंच बराबर 1 मील और 16 इंच बराबर 1 मील, इसमें कितने गुना का अंतर है। यानी 16 इंच का कौन सा गुना 32 होता है? 16 का कौन सा गुना 32 है? तो आपको इस पर विचार करना चाहिए कि 16 और 32 में कितने गुना का अंतर है, ये आपको देखना है। कहीं कहीं आपने मैथ में पढ़ा भी है 16 का x गुना बराबर 32, x का मान निकालिए, ऐसा मैथ में आपने पढ़ा भी। अगर मान लो कि उस मैथ से चलोगे, लेकिन हम यहां पर x की बात नहीं लेते, कारण कि कुछ मुट्ठी भर लोग, कुछ कम लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो समझ लेते हैं, लेकिन यहां तो कम पढ़े लिखे लोग, सारे लोगों को समझना चाहिए। अब सब लोगों को समझना है तो उस कंडीशन में आपको ये देखना, बस करना कुछ नहीं है कि 16 का ये कौन सा गुना 32 है, इतने काम करना। 32/16, 32 में 16 से आप डायरेक्ट भाग दीजिए। ऐसे x पर भी बात कर लेंगे, लेकिन यहां डायरेक्ट भाग दीजिए। 16 ये 2 गुना होता, ये 2 गुना। नक्शा पैमाना जो है सो 2 गुना है, 2 गुना ज्यादा है। और जब 2 गुना ज्यादा है तो क्षेत्रफल, अब यही पकड़ करना, सिर्फ 2 गुना ही ज्यादा हुआ। और यहां 64 यहां लिखे इस पैमाने पर तो क्या लिखेंगे? 64/16।
16 चौका 64, ये 4 गुना है, 4 गुना 16 का 4 गुना 64 होता है, और 16 का 2 गुना 32 होता है। यहां स्पष्ट हो गया, ये तो कर लोगे। करना क्या है, चाहे पैमाना जो हो, अगर ये 64 है तो 64 ऊपर लिख देना, 16 नीचे लिख देना, 32 है 32 ऊपर लिखना, 16 नीचे लिखना, बस काम इतने करना है। या 20 है तो 20 ऊपर लिख देना, 16 नीचे लिख देना। इस तरह से नक्शा में पैमाना ढूंढ लेना, 16 से भाग दे देना, जितना गुना हो जाएगा 16 का जितना गुना हो जाएगा वो आपको पता चलेगा। मान लिया कि और बहुत सारे यूनिट हैं, जैसे 4 इंच बराबर 1 मील नक्शा पैमाना लिखा हुआ है, तो यहाँ 4 लिख देना, यहाँ 16 लिख देना, 4 चौका 16, 1/4 गुना हो जाएगा। बहुत आसान है। गुना का पता हो गया कि ये 2 गुना है, तो क्षेत्रफल क्या करना है, क्षेत्रफल इसका निकालना है। क्षेत्रफल बराबर, अब केवल यही पता, ई पता कर लिए, क्षेत्रफल आराम हो गया। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो 400 गुना 100 और बटा ये कितना गुना था, 2 गुना, तो 2 गुना था तो 2 का पावर हम 2 दे देंगे। ये वास्तविक क्षेत्रफल यही आएगा। और 2 का पावर जब 2 देंगे तो ये हो जाएगा 400 गुना 100 बटा 4। 2 का पावर 2 का मतलब हुआ 2 गुना 2 मतलब 4, और 4 से ये 400 कटेगा 100 बार में, और 100 में 100 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 पर 4 जीरो, मतलब 10,000। 10,000 वर्ग करी। बस ये क्षेत्रफल हो गया 10,000 वर्ग करी। बहुत आसान हो गया, वास्तविक क्षेत्रफल निकल गया। अब चलिए वहां पर चलते हैं, इसका क्षेत्रफल निकालें। क्षेत्रफल बराबर वही लिखेंगे 800 गुना 100 बटा, ये 4 गुना है, 4 का पावर 2 बराबर हो जाएगा। 4 का पावर 2 लिखा हुआ, ऐसा नहीं समझे, आपको दिक्कत नहीं होगा। 2 का पावर 2 लिखा हुआ ब्रैकेट में डाल देते हैं कि ताकि आपको दिक्कत नहीं। 2 का पावर 2, यहां 4 का पावर 2। अब यहां पर लिखा 800 गुना 100 बटा 4 चौका 16। अब 16 से 16 पचे 80, 50 बार में कटा, और इसका रिजल्ट हो गया 5,000 वर्ग करीब। इस आसान तरीका, सबसे आसान तरीका, कोई भी पैमाना हो, केवल एक पता ले लेना है कि 16 का कौन सा गुना हुआ पैमाना है, यानी 16 में किस संख्या से हम गुना करें कि वो 32 आ जाए, 16 में किस संख्या से गुना करें कि 64 आ जाए, 16 में किस संख्या से गुना करें कि 4 आ जाए। वही x का वैल्यू होता है। आपने इसको पढ़ा है, आपने कहीं कहीं देखा होगा, मैं आपको बता देता हूं। 16 गुना x बराबर 32, x बराबर 32 बटा 16। अब देखिए 16 दूना x बराबर 2, x बराबर 2, 2 गुना। इस तरह से ये जो जितने x के वैल्यू पुटअप करके निकालने वाले लोग हैं वो निकाल सकते हैं। अब यहां 16 गुना x बराबर 64, x बराबर 64 बटा 16, 16 चौका 64, ये 4 गुना हो गया, 4 गुना। अगर मतलब ये 4 इंच बराबर 1 मील की बात हो रही है, तब हम लिखेंगे 16 गुना x बराबर 4, x बराबर 4 बटा 16
और 4 चौका 16 बराबर 1/4 गुना, 1/4 गुना। इस तरह से कोई भी पैमाना हो, आप कोई भी पैमाना ले लो, अगर एक गुना पता हो गया, एकदम आराम से उसी के जितना गुना होगा उसके स्क्वायर से आप भाग दे दीजिए। कारण कि आप 16 इंच बराबर 1 मील वाले गुनिया से, डायगोनल स्केल से, आइडम कोम से आपने मापी करके लिखा है। लंबाई चौड़ाई में हमने कोई समझौता न करते हुए डायरेक्ट हम क्षेत्रफल को सही निकाला। इस तरह से आप भी चाहो तो डायरेक्ट क्षेत्रफल निकाल सकते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। मान लिया कि ये क्यों होता है, इसको क्यों बताया, क्या रीजन था, वो तो निकालने आपको आ ही गया। रीजन यह था कि आपने गुनिया से मापा, लंबाई चौड़ाई आ गया, और लंबाई चौड़ाई जब निकल गया तो इसको डायरेक्ट गुना करके आपने लिखा, और तब बाद में पता चला कि वो ये तो 64 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर ये बना हुआ था, हम तो डायरेक्ट गुना कर दिए, गलत हो गया। तो वहां भी आपकी गलती नहीं हुई, डायरेक्ट गुना करके आप यहां 16 से भाग लगा देंगे, कारण कि ये 4 गुना है और 4 का स्क्वायर कर दीजिए, 16 से भाग लगा देंगे, आपका वास्तविक क्षेत्रफल मिल जाएगा। इसलिए हमने कहा कि चाहे जहां से आप किसी चीज को मोड़ना चाहोगे मोड़ सकते हो, बहुत आसान तरीका है। और जहां तक तरीका आसान होता है हम आपके बीच में शेयर करते रहते हैं। चाहे जिस तरीका से आप समझ लो, सीख लो, आपको सीखना है। आपसे भी बहुत कुछ सीखते हैं हम, आपको जहां तक संभव हो पाता है वहां तक कुछ देते भी है और आपसे कुछ लेते भी है। ऐसा नहीं है कि केवल हम ही ज्ञानी आपको कुछ दे रहे, आपसे भी बहुत कुछ सीखने को हमें मिलता है। मार्केट में जो लोग हैं उनसे कुछ ना कुछ सीखने को निश्चित रूप से मिलता है। और अगर यह सोच आप बना लिया तो आप बहुत आगे रहते हो। ये सोच आप ही को बनाना है, आपको आगे बढ़ने के लिए। कमजोर को कमजोर कभी न समझे, कारण कि वो भी आपको समय पर कुछ न कुछ बताएगा, सिखाएगा, दिखाएगा, और उससे आपको सबक सीखना होगा। इसलिए दुनिया में कोई कमजोर नहीं होता, सब ये भगवान की बनाई गई मूर्ति है। इस मूर्ति को कहीं कोई किसी को कमजोर आज के डेट में नहीं कह सकता। तो चलिए, ये वीडियो आपको अच्छा लगा, ये वीडियो आपको समझ में आ गया। ये क्षेत्रफल निकालने का सबसे आसान ट्रिक, जहां नक्शा पैमाना भिन्न भिन्न हो, अलग अलग पैमाना हो, तो हम कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे, 2 एग्जाम्पल लेकर हम यहां पर स्पष्ट कर दिया। अगर ये समझ में आ गए, आपके लिए उपयोगी दिखा, आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है, लाभप्रद है, ज्ञान को बढ़ाता है, ज्ञान में 4 चांद लगाता है, आपको ऊंचाई तक ले जाता है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और हमारे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल, 2 चैनल है जो अमीन कोर्स के लिए फेमस चैनल है, इसे बारी बारी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। और इससे भी बेहतर और मजबूत ज्ञान लेना है इस फील्ड में, अपना कुछ देख रहे हो कि भाई इसी में करियर बनाया जाए, इससे कमाई काफी है, कारण कि ये क्षेत्र अभी बिल्कुल खाली है। और जितना पॉपुलेशन बढ़ता जाएगा उतना ही जमीन संबंधी समस्याएं बढ़ती जाएगी। और अमीन के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर प्राइवेट सेक्टर, अगर गवर्नमेंट में हो गया तो अच्छी बात है, अगर न हुआ तो प्राइवेट सेक्टर से भी ढेर सारा रकम कमा सकते हो। आप अपने अगल बगल के अमीन को देखो कि आज के डेट में जो टैलेंट है, मैं सब की बात नहीं करता, जो टैलेंट है वो ढेर सारा रुपया कमाता है, उसे एक दिन फुर्सत मिलना मुश्किल हो जाता है, लगातार मापी करता है। आप उसके यहां जाते हो, आप उससे टाइम पूछते हो कि कब फुर्सत में, इतना वर्क है।
और ज्यादा वर्क आपको मिलेगा तो ज्यादा ज्यादा तो अर्निंग भी तो होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।